बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा फ़रमाया जिसने बनी इसराइल के एक दूसरे शख्स से 1000 दिनार कर्ज़ मांगा। कर्ज़ देने वाले ने कहा कि पहले ऐसे गवाह लाओ जिनकी गवाही पर मुझे एतबार हो। कर्ज़ मांगने वाले ने कहा कि गवाह की हैसियत से तो बस अल्लाह ताला काफ़ी है। फिर उस शख्स ने कहा कि अच्छा कोई ज़ामिन गारंटी देने वाला ले आओ। कर्ज़ मांगने वाले ने कहा कि ज़ामिन की हैसियत से भी बस अल्लाह ताला ही काफ़ी है। कर्ज़ देने वाले ने कहा तुमने सच्ची बात कही, और वो अल्लाह ताला की गवाही और ज़मानत पर तैयार हो गया। चुनांचा एक मुतय्यन मुद्दत के लिए उन्हें कर्ज़ दे दिया। ये साहिब कर्ज़ लेकर दरियाई सफ़र पर रवाना हुए और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करके किसी सवारी कश्ती वगैरह की तलाश की ताकि उससे दरिया पार करके उस मुतय्यना मुद्दत तक कर्ज़ देने वाले के पास पहुंच सकें जो उनसे तय हुई थी, और उनका कर्ज़ अदा कर दें। लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। जब कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने एक लकड़ी ली और उसमें एक सुराख बनाया, फिर 1000 दिनार और एक ख़त उस मज़मून का कि उनकी तरफ से कर्ज़ देने वाले की तरफ यह दिनार भेजे जा रहे हैं रख दिया, और उसका मुंह बंद कर दिया और उसे दरिया पर लेकर आए। फिर कहा, ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैंने फ़लाँ शख्स से 1000 दिनार कर्ज़ लिए थे। उसने मुझसे ज़ामिन मांगा तो मैंने कहा था कि ज़ामिन की हैसियत से अल्लाह ताला काफ़ी है। वो तुझ पर राज़ी था। उसने मुझसे गवाह मांगा तो उसका जवाब भी मैंने यही दिया कि अल्लाह ताला गवाह की हैसियत से काफ़ी है। तो वो तुझ पर राज़ी हो गया था। और तू जानता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिल जाए जिसके ज़रिए मैं उसका कर्ज़ मुअय्यन मुद्दत तक पहुँचा सकूँ, लेकिन मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिली। इसलिए अब मैं इसको तेरे ही सुपुर्द करता हूँ कि तू उस तक पहुँचा दे। चुनांचा उसने वो संदूक की शक्ल में लकड़ी जिसमें रकम थी दरिया में बहा दी, उसके यकीन के साथ कि अल्लाह ताला इस अमानत को ज़ाया नहीं करेगा। अब वो दरिया में थी और वो शख्स वापस हो चुका था। अगरचे फ़िक्र अब भी यही थी कि किसी तरह कोई जहाज़ मिले जिसके ज़रिए वो अपने शहर जा सके। दूसरी तरफ वो साहिब जिन्होंने कर्ज़ दिया था उसी तलाश में बंदरगाह आए कि मुमकिन है कोई जहाज़ उनका माल लेकर आया हो। लेकिन वहाँ उन्हें एक लकड़ी मिली, वही जिसमें माल था, जो कर्ज़ देने वाले ने उनके नाम भेजा था। उन्होंने वो लकड़ी अपने घर के ईंधन के लिए ले ली। फिर जब उसे चीरा तो उसमें से दिनार निकले और एक ख़त भी। कुछ दिनों बाद वो साहिब जब अपने वतन पहुँचे तो कर्ज़ खां के लिए यहाँ आए और दोबारा 1000 दिनार उनकी खिदमत में पेश कर दिए और कहा, बाखुदा मैं तो बराबर इसी कोशिश में रहा कि कोई जहाज़ मिले तो तुम्हारे पास माल लेकर पहुँचूँ, लेकिन मुझे अपनी कोशिशों में कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर कर्ज़ ख्वाह ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कोई चीज़ भी मेरे नाम आपने भेजी थी? मकरूज़ ने जवाब दिया, बता तो रहा हूँ कि कोई जहाज़ मुझे इस जहाज़ से पहले नहीं मिला जिससे मैं आज पहुँचा हूँ। उस पर कर्ज़ ख्वाह ने कहा कि फिर अल्लाह ताला ने भी आपका वो कर्ज़ अदा कर दिया जिसे आपने लकड़ी में भेजा था। चुनांचा वो साहिब अपना 1000 दिनार लेकर खुशी खुशी वापस हो गए। कर्ज़ लेते और देते वक्त इन अहकाम की पाबंदी करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने सूरत बकरा की आयत 282 में बयान किए हैं। ये आयत कुरान करीम की सबसे लंबी आयत है। इस आयत में कर्ज़ के अहकाम ज़िक्र किए गए हैं। इन अहकाम का बुनियादी मकसद ये है कि बाद में किसी तरह का कोई इख्तलाफ पैदा ना हो। उन अहकाम में से एक अहम हुक्म कर्ज़ की अदायगी की तारीख़ भी मुतय्यन कर ली जाए। कर्ज़ लेने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो हर मुमकिन कोशिश करके वक्त पर कर्ज़ की अदायगी करे। अगर मुतय्यन वक्त पर कर्ज़ की अदायगी मुमकिन नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए कर्ज़ देने वाले से कर्ज़ की अदायगी की तारीख़ से मुनासिब वक्त कबल मज़ीद मोहलत मांगे। मोहलत देने पर कर्ज़ देने वाले को अल्लाह ताला अजर अजीम अता फ़रमाएगा। लेकिन जो हजरात कर्ज़ की अदायगी पर कुदरत रखने के बावजूद कर्ज़ की अदायगी में कोताही करते हैं, उनके लिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में सख्त वईदें वारिद हुई हैं। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना फरमा देते थे जिस पर कर्ज़ हो, यहाँ तक कि उसका कर्ज़ अदा कर दिया जाए। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।